हाय जेमिनी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए फेब 2024 की रीडिंग्स लेकर आए हैं। हम देख रहे हैं क्या एनर्जीज आपके यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, काफ़ी सारे की मैसेजेस हैं, और जिस तरह की प्लेसमेंट है कार्ड्स की उस हिसाब से मुझे लगता है कि हमें क्लैरिफिकेशन कार्ड्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। एंड देन टू कंटिन्यू विद दैट वी विल यूज दिस टैग फॉर द क्लैरिफिकेशन। इसको थोड़ा एनर्जाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल पुल मोर मैसेजेस फॉर यू जेमिनी। हम यहाँ पर ऑलरेडी 6 डेक्स का इस्तेमाल करें। 7th वन हमारे पास है टू गिव यू क्लैरिफिकेशन। हम इसे इस्तेमाल करेंगे जब हमें ज़रूरत महसूस होगी। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। जेमिनी, 2-3 मैसेजेस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। पहला है इट्स अ फ्रीडम कार्ड। जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं, जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। कोई प्लान जो आपने होल्ड पे डाल दिया है वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में मुझे लगता है यहाँ पे हारमनी आ रही है। यू हैव अ वेरी गुड कार्ड फ्रॉम अ रिलेशनशिप स्टैंड पॉइंट। इट्स अ हारमनी कार्ड, इट्स अ गुड फीलिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव जेस्चर्स टूवर्ड्स योर पार्टनर। ये आपके कार्ड्स में आ रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कुछ जेमिनाइज के लिए है, कंसिडरिंग ये जेनरिक रीडिंग है तो अलग अलग एरियाज को कंसर्न करते हैं। रिलेशनशिप एरिया से एक और कार्ड आ रहा है, रिलीज योर एक्स। तो अगर आप अपने एक्स के टच में हैं, आप बातें करते हैं उनसे, या किसी तरह के टेक्स्ट मैसेजेस जो हैं आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, किसी तरह की कम्युनिकेशन है जो आपने अभी भी होल्ड की हुई है उनके साथ, मुझे लगता है कि उसे रोकने का वक्त आ गया। तो यू हैव टू रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ टू लिव योर लाइफ द वे यू वॉन्ट टू। तो आपकी लाइफ में जिस फ्रीडम की हम बात करें वो फ्रीडम तभी आएगी जब आप इस एक्स एनर्जी को अपनी लाइफ से यू विल हैव टू शो हिम द एग्जिट डोर नाउ। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके लिए, तो प्लीज़ डू दैट। दूसरी चीज़ ये है कि इनके अलावा भी दुनिया है, तो इनके प्रॉब्लम्स को, इनकी एडवाइस को, इनकी चीज़ों को सुनने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ आप आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप करना चाह रहे हैं लेकिन ये इंसान पीछे बैकग्राउंड में है, उनको लगता है शायद कुछ उम्मीद है, उनको लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप उनके साथ बने रहेंगे या उनके साथ आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो इट्स लाइक ये झूठी उम्मीद है, आप उनके पास वापस नहीं जाना चाहते हैं, और ये सही भी नहीं होगा आपके लिए। अगर आप अपनी एक्स एनर्जी से डील कर रहे हैं, बेटर ये रहेगा कि आप उनको रिलीज करें और इनको जो एक अपनी लाइफ के जो ग्लिम्स है, अपनी लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनके बारे में इनको बताना बंद करें, क्योंकि दिस पर्सन you should not be doing that. Now one more thing which is important here for the Gemini is that uh, you know love is something for few Geminis. It is going to be a new relationship also which is getting started. बट अगर हम बात करें रिलेशनशिप एरिया की, तो जब तक आप इस एक्स को रिलीज नहीं करेंगे आप अपनी लाइफ में नई चीज़ की जगह नहीं बना पाएंगे। तो प्लीज़ उस एनर्जी को रिलीज करिए। इनफैक्ट कुछ लोगों के लिए, जो लोग ये एनर्जी को जल्दी से रिलीज नहीं कर पाएंगे, अगर आपकी लाइफ में कुछ नया आता है तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यही इंसान आकर आपके लाइफ के जो नए रिलेशनशिप हैं उसको ख़राब कर दे। पेज ऑफ कप्स आए, लेकिन इनके कप के अंदर जो फिश है ये एक्चुअली हैज जस्ट विजलिंग आउट, बाहर जा रही है। क्यों? क्योंकि आप ऊपर देखिए ज़रा, ये जो बर्ड है, इन्होंने ही इज़ स्प्रेडिंग शिट इन द लाइफ। तो आप दोनों कार्ड आपको दिखाती हूँ कि इट्स अ लव रिलेशनशिप। अगर आप देखेंगे मजीशियन के टेबल के ऊपर एक बर्ड है, दिस बर्ड इज फ्लाइंग टूवर्ड्स दिस पेज ऑफ कप्स। इट्स अ न्यू रिलेशनशिप यू आर लिविंग एंड देन सडनली द बर्ड स्पॉइल्स एवरीथिंग फॉर यू। इस मैसेज को समझने की कोशिश करिए। ये इंसान आपकी लाइफ के नए रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, तो इनसे जितनी जल्दी आप अपने आप को रिलीज करा लेंगे इस एनर्जी को, इमोशन को, उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा जेमिनी। आगे बढ़ते हैं, वी विल जस्ट मूव अहेड। पार्टी करिए पार्टी करिए, लोगों से मिलिए। मुझे लगता है सोशलाइजिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लोगों से मिलना, पुराने दोस्तों से आपका रीयूनियन होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर आप पुराने दोस्तों से बहुत वक्त से नहीं मिले, या कोई ऐसे लोग हैं जिनसे जिनसे आप बहुत टाइम टच में नहीं आए, इसी एनर्जी की वजह से आप शायद उन लोगों से दूर भी हो गए थे अपने उन दोस्तों से, तो मुझे लगता है वो रीयूनियन जो है कार्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली नज़र आती है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं इस वक्त, करियर के पर्सपेक्टिव से इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है किसी पुराने एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट के साथ आपका एसोसिएशन दोबारा हो सकता है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोगों से आप किसी पब्लिक किसी पब्लिक इवेंट में, किसी गैदरिंग में, किसी सेमिनार वगैरह के अंदर यहाँ पे मिलने के काफ़ी चांसेस है, जहाँ पर इन लोगों से दोबारा मिलेंगे। और ऐसा हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप रही हो इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर ना रही हो सकता है आपका एग्जिट उतना उतना पीसफुल ना रहा हो। बट देन ये जो रीयूनियन है, ये आपको ये चीज़ समझा देगी कि जो चीज़ हो चुकी है उसको पीछे छोड़ दीजिए, और जो हो रहा है अभी फ़िलहाल उस पर फोकस करिए। अभी फ़िलहाल ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह आ सकती है।
तो इसको एक्सप्लोर करिए और पुराने रिलेशनशिप, पुरानी चीज़ें, पुराने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आपको पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। कुछ और चीज़ें भी हैं जेमिनाइज के लिए। कुछ जेमिनाई ऐसे हैं यहाँ रीडिंग के अंदर, अगर हम एक कुछ और मैसेजेस ले रहे हैं कि ये जेमिनाई अपने पुरानी लाइफ को बहुत मिस कर रहे हैं। तो पुराने लाइफ इन द सेंस शायद आप बहुत पार्टी कर पाते होंगे या बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर पाते होंगे पहले, लेकिन अब वो सोशलाइजिंग जो है, वो जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी रुक गई हैं ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस एट होम। हो सकता है आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हों या आपके उतना टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन फ़िलहाल कार्ड जी कहते हैं आपका फोकस काफ़ी ज़्यादा है उस तरफ। आप अब ये लाइफ जीना चाहते हैं जो आप पहले जी रहे थे, लेकिन आपको अगेन ये समझना पड़ेगा कि वो आपका पास था या आपका प्रेजेंट है। सिचुएशन चेंज होती है और आपको अपने प्रेजेंट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करके चलना होगा। किसी रिजिड पर्सनालिटी के साथ आप डील कर सकते हैं। इनफैक्ट जो आपके एक्स हैं, ये एनर्जी मुझे काफ़ी रिजिड नज़र आती है। समवन हुज लाइक अ डोमिनेटिंग पर्सन, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर चीज़ों को करवाते थे, करवाना चाहते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं। बहुत ही क्लियर है यहाँ पर। इनकी प्रेजेंस आपके लाइफ के अंदर दिखती है और ट्रस्ट मी, आप अगर इनसे अपने आप को रिलीज़ नहीं कराते हैं, जल्दी ऐसे एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते हैं, तो आपके लिए चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी आगे के लिए। वॉट एवर यू हैव गैदर टिल नाउ, जो आप अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में भी जी रहे हैं, वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। कोई प्लान था, कोई प्रॉपर्टी था, कोई इन्वेस्टमेंट था, कोई बिजनेस था जो आपने एग्जीक्यूट किया था, और ये वाले मंथ, इस मंथ के अंदर, फरवरी के अंदर आपको उसके आउटकम्स नज़र आएंगे। यानी कि अगर आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी रिटर्न का वेट कर रहे थे, किसी फ़ायदे का वेट कर रहे थे, जो आपके हार्ड वर्क है उसके आउटकम का वेट कर रहे थे, ये मंथ आपको आउटकम के मैसेजेस आ सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन आ सकती है। इट इज़ इन रिटन फॉर्म, तो इट विल बी अ डॉक्यूमेंट विच इज़ रीचिंग यू। मुझे लगता है बाय पोस्ट के थ्रू ये डॉक्यूमेंट आ सकता है। ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन थोड़ी सी कम दिखती है मुझे यहाँ पर, तो यू हैव टू चेक कि आप किस मोड में आपने वो पॉलिसी या किस मोड में आपने वो बिजनेस इनिशिएट किया था जिसका आप रिटर्न वेट कर रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ दिखाई देती है जेमिनाइज के लिए, अगर आप किसी तरह के अनएथिकल रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे, और जो मुझे कार्ड में दिखता है, या किसी तरह के एडिक्शन में आप इस वक्त हैं, it looks like a relationship which is not really a ethical relationship। यहाँ पर मुझे दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अनवांटेड एनर्जीज, पीपल जिनको आपको नहीं चाहते थे कि ये बात पता लगे, उन लोगों तक ये बात पहुँच सकती है। और ऑनेस्टली ये लोग आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैकमेलिंग टाइप्स की एनर्जीज आती हैं, तो लोग जानते हैं ऐसा हो रहा है, एंड देन दे नो आप दोनों साथ में हैं, लेकिन ये लोग उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, कार्ड्स के अंदर विजिबल है। दूसरा, अगर आप लोग कमिटमेंट देख रहे थे रिलेशनशिप में, आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप कमिटमेंट सोच रहे थे, तो यहाँ पे कमिटमेंट आना थोड़ा मुश्किल है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इट्स अ मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप, इट्स अ सेक्शुअल रिलेशनशिप, इट्स अ फिजिकल इंटरेस्ट व्हाट यू बोथ हैव इन ईच अदर। तो यहाँ पर मुझे इमोशनल एस्पेक्ट की थोड़ी कमी नज़र आती है। अगर जब मैंने इस तरह के रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे रिस्क फैक्टर नज़र आता है। क्योंकि रिस्क इसलिए भी है क्योंकि I should be hiding this piece and I'll show you this. One second. I'll make sure I'm following the guidelines of YouTube. Okay, this is nice. So you have the devil, and devil is impacting your house. Look at these two people. If you're able to see it, this is a couple who's running, and it's a rainy day for them. अगर आप ट्रेडिशनल टैरो कार्ड देखेंगे, 10 ऑफ कप्स, तो वहाँ पर दे आर इंजॉइंग द गुड वेदर, दे लुकिंग एट अ गुड कंप्लीट फैमिली, किड्स आर प्लेइंग, बट यहाँ पर देयर इज अ प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी भी तरह के अनएथिकल रिलेशनशिप में अगर आप हैं, आप उसे जी रहे हैं, तो उसके आपकी फैमिली पर इम्पैक्ट होना आपको नज़र आएंगे, और उसके इम्पैक्ट्स होंगे आपके ऊपर। जेमिनी, हम लोग यहाँ पर रीयूनियन की बात कर रहे थे। आपके कार्ड में पहला रीयूनियन है जिस लाइफ को आप मिस करते हैं। ये जो रीयूनियन है जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसकी तरफ आप भागना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो एक टर्न ले रहा है। और अब क्योंकि आप यहाँ तक नहीं कर पा रहे थे, जेमिनी के पार्टनर भी हो सकते हैं या जेमिनी खुद हो सकते हैं, कि अगर उनको इस तरह की सिचुएशन का पता लग रहा है, ये दोनों तरीके से सिचुएशन हो सकती है आपके पार्टनर के लिए भी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो आपके पार्टनर का साइन है, आप प्लीज़ उस रीडिंग को ज़रूर देखें। तो अगर आप जेमिनी हैं, आपके पार्टनर लिब्रा हैं, तो प्लीज़ आप लिब्रा की रीडिंग भी देखें, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। क्योंकि अब वो लाइफ जो है आप जीना चाहते हैं, क्योंकि वो आपने अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपने लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग आउट दैट वे। तो आप अपनी लाइफ में वापस जाना चाहते हैं, जो लाइफ आप पहले जी रहे थे। जस्टिस कार्ड इज ऑल्सो देयर
इन द रीडिंग। अब मुझे लगता है कि जस्टिस अब होने वाला है, बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ घूमते 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 पहुँचते पहुँचते लीगैलिटी तक पहुँच जाए, या आप लोगों को पता लग जाए। और practically justice is appearing in all the readings this time, and I am not surprised at all. I'll tell you the reason. You are in 2024 year, which adds up to number 8, and the number 8 is the number of Saturn. So अगर जस्टिस आ रहे हैं तो इट इज़ अ ईयर ऑफ जस्टिस, तो आपको जस्टिस सर्व होगा। अच्छा किया है तो अच्छा होगा, बुरा होगा किया होगा बुरा होगा। एंड प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि जस्टिस Saturn is coming to do the karmic thing for you, or maybe it is a year of karma. Yes, in a way it is a year of karma, but आप जो continuity of events रखेंगे, continuity of activity अपनी लाइफ में रखेंगे, that will also count overall. अगर इस रीडिंग को समराइज करें हम यहाँ पर, तो जेमिनाइज के लिए फ्रीडम का साल है। फ्रीडम तभी आ रही है जब आप अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक इवेंट्स को पीछे छोड़ रहे हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लोजर हो रहा है जो कि अनएथिकल रिलेशनशिप का, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप्स, आप जो लोगों को नहीं पता है उस तरह की चीज़ें डिस्क्लोज हो रही हैं जो आपकी फैमिली को इम्पैक्ट कर सकती है। जस्टिस विल बी सर्व्ड, सो जस्ट गेट रेडी फॉर व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए कि एक रिजिड एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, तो उनको टैकल देम वेरी वेल, जितना हो सके जल्दी उनको अपनी लाइफ से एग्जिट डोर दिखाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग ब्लॉसम लाइफ टैरो। हमसे जुड़े रहिए और अगले महीने फिर से मिलते हैं आपसे मार्च 2024 का रीडिंग लेकर। तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।